हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कॉल में आपका स्वागत है। हरियाणा कोर्ट क्लर्क। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये एग्ज़ाम जो है अगस्त में होगा। अब मैंने आज भी बता किया था, तो अगस्त ही बोल रहे हैं भाई। अगस्त के एंड में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगस्त में अब एंड में हो या उससे पहले वाले वीक में हो, बट अगस्त में प्रोबेबली एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो उस हिसाब से तैयारी करो। तो अभी जो टाइम बचा है इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करो। जो आपने सिलेबस पढ़ना था पढ़ लिया, अब सिर्फ प्रैक्टिस करो। अब मैंने पिछले हफ्ते जो है प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं कि प्रीवियस ईयर जितने पेपर थे, 8 आई थिंक पंजाब कोर्ट के थे हमारे पास, एक मैंने स्टेनो का करवाया। तो ये 8 पेपर इसीलिए करवाए थे कि किस तरीके का पेपर में आता। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट आते हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इरेलीवेंट आते हैं कि आप कहीं से भी पढ़ लो और उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें प्रैक्टिस रेलिवेंट की ही करनी होती है कि रेलिवेंट क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। जो सबको आता है वो हमने गलत नहीं करना है, वही सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो इस टाइम प्रैक्टिस करो। आपने जहाँ से भी सिलेबस पढ़ा, जिससे भी कोर्स करा, कुछ भी करा आपने, इस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो 3 टाइम मिनिमम। ये जॉब लेना भाई बहुत आसान है, वैकेंसीज ज़्यादा हैं और ईजी आप जॉब ले सकते हो। आगे आपने ज्वाइन करना नहीं करना है, आगे आपने क्या करना है वो बात की बात है। बट एक जॉब अगर आपको चाहिए तो ये बेस्ट जॉब है उस मतलब लेने के लिए, कि जल्दी अगर आपको चाहिए तो ये बेस्ट है। ठीक है, मिल जाएगा आपको जल्दी। और टाइपिंग भी साथ साथ करते रहो, क्योंकि पेपर के बाद सीधा टाइपिंग होगी और आसान है टाइपिंग भी, और फिर सीधा सिलेक्शन। उसके बाद ज्वाइन करना नहीं करना वो बात की बात है, उसके बाद की में बताएंगे वो चीज़। अब मैं कुछ देख रहा हूँ जो मैं, जैसे मेरे कोर्स में भी बच्चे हैं, 150 से ऊपर ही बच्चे हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे क्लास देखते हैं तो वो कम है। क्यों है वो कम? क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है कि जब एग्जाम डेट आएगी उसी टाइम आप पढ़ना शुरू करेंगे, या कुछ पता नहीं क्या सोचते हैं, कुछ नहीं पता। अब वकैब इंग्लिश की, कुछ बच्चों को वकैब में बहुत दिक्कत है कि वकैब का क्या करें, या जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट डालता हूँ उसमें वकैब नहीं बन रही। इंग्लिश में कुछ लोगों को छोड़ के, इंग्लिश में नंबर कम बनते हैं लोगों के, वकैब करते ही नहीं है वो बिल्कुल भी। अब वो कोई बोलता ब्लैक बुक से करो, ये करो, इनको याद कैसे करें। भाई वकैब याद करने का अगर आप बोलो कि एक पेपर से 1 महीना पहले तरीका बताओ, तो कोई तरीका नहीं है। जो मैंने इंग्लिश ओल्ड पीडीएफ दे रखी है उसको रट लो, जैसे मर्जी रट लो उसको। आप देसी जुगाड़ से कोई तरीका बनाओ कि इस वर्ड का मतलब ये है, इस तरीके से आप रट लो उसको बस। और उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं वकैब का, तो वो कर लो। एंटोनिम सिनोनिम 500 क्वेश्चन हैं और आधे तो उसमें से रिपीट भी हैं, तो आप कर लो। उससे बाहर नहीं आएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। सेम ईडीएम है, सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो उस तरीके से अपनी तैयारी कर लो। 1 महीने में तो यही सोल्यूशन है। अगर आपको वकैब पूरा ये देखोगे किस तरीके से क्या, तो वो 1 साल की बात होती है। वो ऐसे इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है। तो जल्दी करना तो उस इंग्लिश वाल पीडीएफ कर लो। अब मैंने सारा सिलेबस जो करवाना था करवा दिया, सब कुछ करवा के अब मैं डेली का मॉक टेस्ट डालता हूँ। तो आज मैंने एक मॉक टेस्ट डाला था, उसमें 40 नंबर की जीके थी, 20 नंबर की इंग्लिश थी। आपका पेपर में क्या आएगा कि 50 की जीके आएगी ना, मतलब 10 क्वेश्चन मैंने कम डाले हैं। और 20 इंग्लिश, यानी वकैब वाला पोर्शन है वो दूसरा, ग्रामर वाला। इसके बाद 30 नंबर की इंग्लिश दूसरी है, ट्रांसलेशन है, ऐसे है, प्रेसी और लेटर हैं। तो जैसे कल परसों वाले जैसे आगे आगे मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, तो उसमें मैं ऐसे प्रेसी भी इंक्लूड करूंगा कि आप खुद अपना टाइप करके देखो और उस तरीके से रेलिवेंट आपको मॉक टेस्ट। इस टाइम पे ना मॉक टेस्ट कहीं पे भी रेलिवेंट आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो जो मैं मॉक टेस्ट बना भी रहा हूँ ना, ये मैं बेस्ट क्वेश्चन की बना रहा हूँ कि आप 30 के करीब अगर मैं मॉक टेस्ट करवा दूँ कि ठीक है अगले महीने पेपर होना है, तो 30 के करीब उस तब तक मैं मॉक टेस्ट आपको करवा दूं। और ये मॉक टेस्ट भी आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि इसमें मैं पूरा डाटा आपको बताता हूँ कि ये इससे रिलेटेड ये है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो अभी टाइम चला गया है सिलेबस का, अब सिर्फ हमने मॉक टेस्ट करने हैं। और करंट अफेयर भी मैं मॉक टेस्ट में इंक्लूड करता हूँ। जैसे आज वाले मॉक टेस्ट में मैंने 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाले थे, तो ऐसे ही जो मेरे को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगेगी वो क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करूँगा। अब जनवरी से जून की मैंने करंट अफेयर 2 आपको पीडीएफ दे दिए हैं, है ना। तो वो कर लो। वो अभी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी वो वाली हैं। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर बनेगी वो मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है, तो 15 से 20 के बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। उसमें भी कुछ रेलिवेंट होंगे, कुछ इरेलीवेंट होंगे। तो इरेलीवेंट को तो कितना ही पढ़ लो वो नहीं होंगे, लेकिन आपको आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर प्रेसी तो खुद से भाई इसको करके देखो। कुछ तरीका मैंने बताया ड्राफ्ट का, लेकिन लिखना तो आपको पड़ेगा। आपका टेंस और एक्टिव वैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव के लिए। और डाउट ग्रुप में भेज दिया करो जो भी आप लिखते हो। और शर्म मत करो भाई, लिखना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। और लिख के टाइप भी करो, क्योंकि पेपर में आपको टाइप करना है उसको। ठीक है, तो टाइप भी स्पीड आपको चाहिए है, तो उस हिसाब से ही अभी मैं मॉक टेस्ट आपको दिखाता हूँ जो मैंने आज डाला था। तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिए थे, चाहे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का था, साइंस को छोड़ के मैंने सब क्वेश्चन लिए। इसमें स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन थे, फिर जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लिए मैंने। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। और रेलिवेंट इसी तरीके का पेपर में आएगा आपको। इस टाइम पे कहीं पे भी रेलिवेंट मॉक टेस्ट मिलेंगे भी नहीं, तो मैंने ही डाले हैं जो रेलिवेंट मॉक टेस्ट है। और आगे भी मैं बढ़िया ही मॉक टेस्ट आपको दूंगा। और
डेली आप देखो कि कितने मार्क्स आपके बनते हैं, और उस हिसाब से ही देखो। जब मैं स्टेनो की तैयारी करवाई थी मैंने, तो उनको भी मैं प्रैक्टिस टेस्ट डालता था, और जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते थे ना प्रैक्टिस टेस्ट में, उन सबका सिलेक्शन हुआ है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट डालता हूँ इनको करो, और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो जीके में अच्छे नंबर लेने की कोशिश करो, इंग्लिश में अच्छे नंबर लेने की कोशिश करो। इंग्लिश जो है, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है उसको इंग्लिश ऑलमोस्ट आती है, डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा लगता है, जैसे हम डाउट ग्रुप में भी देखते हैं कि बच्चे ऑलमोस्ट सेम करते हैं। तो कंपटीशन इंग्लिश में इतना नहीं होगा, बाकी हरियाणा वाले सोचते हैं कि इंग्लिश में इतना होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है ना भाई, उसको इंग्लिश आती है, क्योंकि वो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है, किसी पेपर की तैयारी कर रहा है। और फिर जीके, तो इंग्लिश में इतना कंपटीशन नहीं होगा, जीके में ज़्यादा नंबर लेके आएंगे बच्चे। इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव में मान सकता हूँ मैं, लेकिन इतना नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऐसे में मान लो जिसको ड्राफ्ट आता है, तो वैसे वो भी वैसे लिखेगा, आप भी वैसे लिखोगे, एवरेज से नंबर आते हैं उसमें। लेकिन जीके में कंपटीशन होने वाला है, कंपटीशन इसमें भी रहेगा। कई बच्चे तो बिल्कुल इंग्लिश में कम नंबर लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो पेपर से पहले कैसे उसको तैयार करेंगे। तरीका तो मैंने बताया भाई, 2-3 चैप्टर पढ़ लो, टेंस पढ़ लो एक तो ढंग से, एक एक्टिव पैसिव पढ़ लो, क्योंकि आपको टेंस ट्रांसलेशन वगैरह सब बनाना है। 2 चीज़ें तो ये पढ़ लो, और इसके अलावा जो है वो वकैब पे फोकस कर लो, ताकि वकैब में मैक्सिमम नंबर आ जाएं। ठीक है, तो अभी जो भी बच्चा, जिसकी भी तैयारी हो गई है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और वो जुड़ना चाहता है, या फिर नहीं हुई है और वो जो भी मैंने डाला है वो कवर करना चाहता है, तो वो कोर्स बाई कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, तो उसी नंबर से फिल करना जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप चलाते हो, क्योंकि टेलीग्राम में ऐड उसी नंबर से होने वाले हो। टेलीग्राम में पेड पीडीएफ रहती हैं, सारा मतलब पीडीएफ वगैरह उसमें रहती हैं। तो ज्वाइन पेड टेलीग्राम ग्रुप, और उसी में ऊपर जाओगे तो डाउट ग्रुप। अभी तक ना इतने बच्चे हो गए, आधों को तो डाउट ग्रुप का लिंक ही नहीं पता भाई। उसी ग्रुप में, टेलीग्राम पेड ग्रुप में ही डाउट ग्रुप का लिंक है, वहाँ से सर्च करोगे आप तो आपको डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। डाउट ग्रुप में आप अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, जो भी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपने कोस्मोफीड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जब आपने कोर्स परचेज कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो कोस्मोफीड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कोस्मोफीड एप्लीकेशन पे लॉगिन करना उसी नंबर से जिससे आपने परचेज किया है, और परचेज फिर आईडी बनाना। फिर परचेज बाय यू में जाओगे तो आपको कोर्स या क्लास शो होगा, कोर्स या क्लास ऐसे शो होगा, तो उस पर सारी क्लास हैं, और उनको ख़त्म कर लो। अगर अभी भी जो बच्चा कोर्स लेता तो भाई हफ्ते में सारा सिलेबस जो भी क्लासेज हैं उनको कंप्लीट कर लो, और मैक्सिमम पीडीएफ से पढ़ने का ट्राई करो, या मैक्सिमम पीडीएफ से पढ़ो। ठीक है, फिर भी कोई इंक्वायरी डाउट है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना। और कुछ बच्चों को भाई प्राइस हाई लग रहा है, कुछ बच्चे हैं जो मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनको जो भी लग रहा है, क्योंकि आप देखो ना, मैं तो पिछले 1-1.5 महीने से तो करवा रहा हूँ, 1 महीना मेरे को और करवाना है। तो अगर मंथली भी देखोगे तो मंथली कुछ भी नहीं बैठता, और मैं डेली क्लास लेता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता क्लास स्किप होती है। मैं डेली ही क्लास लेता हूँ, चाहे आधे घंटे की हो चाहे 1 घंटे की। आप खुद देखो कि 1 घंटे की क्लास भी कितने कम बच्चे देखते हैं। तो आप अगर मैं 2-2 4-4 ये दूँ तो कोई देखे भी ना। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको 1 घंटे में हो जाता है कि हाँ, आपको बस बताना ही होता ना कि इस डायरेक्शन में ये पढ़ना है। एक गाइडेंस ही देनी होती है भाई, पढ़ने वाला खुद कर लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको सिखाना है। अब कई बच्चों का तो ये डाउट था कि सर नॉर्मल है ये, तो भाई हर तरीके के बंदे होते हैं कोर्स में, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जिनको बहुत अच्छा आता है। तो जिनको बहुत अच्छा आता है उनको अब ये मॉक टेस्ट में बेनिफिट होगा। अब मैं जो मॉक टेस्ट डालूंगा उसमें आप रिलेट कर पाओगे, जितनी भी आपकी तैयारी होगी उस तरीके से, क्योंकि मैं अच्छे क्वेश्चन डालूंगा। क्वेश्चन सिलेक्शन मेरा बेस्ट रहेगा, जो यूं के यूं आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और तो मैं 2 दिन के लिए कोर्स का प्राइस थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 2 दिन के लिए सिर्फ। तो Manish@1000 जो ये लिखा ना 1000, तो Manish@1000 कूपन कोड डाल देना, सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप किया उनके लिए जो सीरियस बच्चे हैं कि हाँ आप बोलते हो कि अफोर्ड वगैरह का जो इशू है, तो सिर्फ 2 दिन के लिए कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं करता नहीं हूँ, मेरे कोई भी कोर्स कभी मैं नीचे करता नहीं हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अब एग्जाम डेट आ जाएगी, 10-15 दिन रहेंगे, फिर आपको भी फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो अभी जिसने करना है तो ये जब तक एग्जाम डेट नहीं आती, हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी क्लासेस सब कुछ कवर कर लो, और डेली का मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के अलावा आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट तो आपने डेली का देना ही है, और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो, क्योंकि मैं करंट अफेयर के भी डाल रहा हूँ, वो सारा रिवीजन करना है। जैसे संडे को आपने सारे जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो सारे रिवाइज करने हैं। उसके अलावा क्या करना है, डेली के आपने जो मैंने इंग्लिश होल पीडीएफ दी है, डेली उसमें से 50-50 करके डिवाइड कर दो ना, 50 एंटोनिम करने हैं, 50 सिनोनिम करने हैं, 50 वन वर्ड करने हैं। अब टाइम कम है तो 60-60 कर लो, क्योंकि रिवीजन भी करना है। 60 या 70-80 के करीब, जैसे भी आपको लगे, खुद का एक टारगेट बना लो कि मैं 70-80 करूँगा डेली, 70 सिनोनिम, 70 एंटोनिम, इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें ना आपको आगे आने वाले सारे एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। ये वाले जो वकैब है, आपको अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी में हेल्प करेगी। सारे पेपर्स में जितने भी आप, चाहे एसएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब में आपको हेल्प करने वाली है वो वाली पीडीएफ। तो 70-70 ऐसे करके आप देख लो डिवाइड करके कि कितने दिन में आप कर सकते हो। आप टारगेट रखो कि इसको 2 या 3 बार रिवीजन भी कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स ही पढ़ने हैं, आपको जो वर्ड नहीं आता उस पर टिक करोगे, ये मेरे को वर्ड नहीं आता, इसमें मैं कंफ्यूज हुआ हूँ।
ठीक है, उसको रट्टा मारो, जो आता है उसको मत पढ़ो ना, उसको दोबारा, जैसे एक पहली बार रिवीजन में जा रहे हो तो जो वर्ड नहीं आता उस पर टिक लगा लो कि ये मेरे को वर्ड नहीं आता, तो उसको पढ़ो। जो आते हैं उन पे टिक मत लगाओ, जो दोबारा रिवीजन करोगे जो आपको नहीं आते वही पढ़ने हैं, इस तरीके से रिवाइज करना है। बाकी मैं जो टेस्ट डालूंगा तो उसमें नंबर अच्छे लेना, क्योंकि मैं उनमें से ही बिल्कुल सिलेक्ट करके डालता हूँ, जो अच्छा रेलिवेंट डाटा होता है वही डालता हूँ। तो अपने डेली टारगेट, डेली का टाइपिंग भी करो, 1-2 घंटा टाइपिंग करो, 1 घंटा जिसकी बिल्कुल ही कम है ना, अगर आपकी 30 की स्पीड है ना वो इनफ है, मतलब जो ये लेटर वगैरह टाइप करने के लिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव जितने मैंने ऐसे डाले हैं वो देखो, जो प्रैक्टिस टेस्ट में डालता हूँ मैं वो भी खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जो बच्चा यूट्यूब पे जुड़ा है मेरे से और उसको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हैं, तो मैंने स्कोर विद कोर करके मेरा चैनल है, उस पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, तो वो वहाँ से देख सकता है, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके का पेपर आता है। तो वो मैंने पेपर डाले हुए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो टारगेट बना के इंग्लिश को कंप्लीट करो, ऐसे ही टारगेट बना के जीके को कंप्लीट करो, कि जीके को मैं आज ये पीडीएफ करूंगा, कल वो पीडीएफ करूंगा। डाटा मैंने ऑलमोस्ट आपको दे दिया है। इसके बाद जो डाटा होगा, जो भी जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, वो सारे मैं मॉक टेस्ट में ही डालूंगा और मॉक टेस्ट में ही बताऊंगा। जैसे मैंने आज जो भी सेटेलाइट वगैरह वाले क्वेश्चन डाले थे, तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कौन से प्लेनेट को क्या बोलते हैं, क्या ये वो है ना, जो जो क्वेश्चन आते हैं तो वो सारा एक्सप्लेन करा। सेम इकोनॉमिक्स में सारे मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि मॉक टेस्ट भी हो गया आपका और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हो गई। जो आता हम वही पढ़ेंगे ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की या डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आधे बच्चे तो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में ही उनका भाई एग्जाम तक भी सिलेबस पूरा नहीं होता। और आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो ना, सिलेबस से कितना है। ठीक है, तो आपको तैयार रखना है कि जो रेलिवेंट आता है वो पढ़ लें, उसको बार बार रिवाइज कर दे कि जो सबको आता है वो क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, सिली मिस्टेक ना हो। और सिली मिस्टेक से बचने का एक ही तरीका होता है, रिवीजन। जितना आप रिवाइज करोगे उतना सिली मिस्टेक से बच जाओगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आई होप आप तैयारी कर रहे होगे। बस एक ही मंथ है, ये एक मंथ आप मन लगा के पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।